जहां में मेरा तो भल्ला है, दो जहां में फकत सहारा जनाब ज़हरा। बादल हमदो सलात। यार ये जो स्प्रे वाले दोस्त यार पीछे ही मेहरबानी, एलर्जी है मेरी, पीछे निकल जाए, आगे नहीं तशरीफ लाना, आपकी मेहरबानी होगी। बादल हमदो सलात लायके सत ताज़ीम व तकरीम रौनके खानवादे रिसालत हजरत गिरामीउल मर्तबत फ़ख्र सादात नाज़िशे खुतबा उलमाए आले सुन्नत किबला सैयद ज़ुल्करनैन हैदर अली शाह साहिब अदाम अल्लाह ताला फ़यूज़कुम अस्सामी, वारिसाने मेहराब व मिंबर, जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत, मेज़बानाने गिरामीउल मर्तबत, मुंतज़िमा कमेटी जलसा हज़ा, दूरो नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे ग़ुलामों, बापर्दा बैठ के मेरी गुफ्तगू सुनने वाली मेरी इफ़्फ़त माआब माओं और बहनों, अज़ीज़ुल क़द्र बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत पुरकैफ सातें अपनी बरक़ात, इनायात, नवाज़िशात और दिल नशीं कैफियत का रंग बखेरते हुए आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही हैं। जिगर गोशे मुस्तफ़ा उम्मुल हसनैन बानुए मुर्तज़ा हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा ज़किया मुज़क्किया मोमिना मुहैमिना शहीदा हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल यानी उर्स का दिन है। हज़रात गिरामी याद रखिए कि किसी भी शख्स की कामयाबी के लिए दो चीजों का होना अज़हद जरूरी है। नंबर एक, उसका अच्छा साफ सुथरा अकीदा, और नंबर दो, उसका साफ सुथरा अमल। कितनी चीजें? नंबर एक अकीदा, नंबर दो अमल। ये दो चीजें होंगी तो कोई भी शख्स कामयाब हो सकता है। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं तो सिरे से कामयाबी का दरवाजा ही बंद, और अगर अकीदा दुरुस्त है और अमल में खराबी है तो भी कमा हक हु कामयाबी मुमकिन नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से मैं और आप नबी की अहले बैत और सहाबा के अकीदे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हम नबी वाले भी हैं, रसूल की अहले बैत और सहाबा की जमात वाले भी हैं। तो जो रसूलुल्लाह की अहले बैत और सहाबा की जमात वाला हो, यकीनी बात है कि उसका अकीदा साफ सुथरा हो। और जब अकीदा साफ सुथरा हो तो यह कैसे हो सकता है कि फिर नबी से मोहब्बत ना हो? और जब नबी से मोहब्बत हो तो मोहब्बत की सदाकत का तकाजा यह है कि फिर नबी से निस्बत वाली हर चीज से मोहब्बत हो जाए। हमें क्या लगा कि हम जाके हजरे अस्वद पत्थर है, काला सा पत्थर, उसको जाके धक्के खा खा के बोसा दें। और भाई सिर्फ हजरे अस्वद को बोसा देने के लिए
अरे ओ पत्थर, तेरी इतनी टोर, तुझे लोग सिर्फ चूमने के लिए कहां कहां से कशां कशां खिंचे चले आते हैं और चूमने के लिए कितनी मुशक्कतें उठाते हैं। और मैंने अपनी आंखों से हज के दौरान देखा, कई बंदे वहां पर कमजोर पांव तले कुचले जाते हैं। पत्थर है, सोने को कोई नहीं चूमता, हीरे को कोई नहीं चूमता। जनाबे फारूक आजम ने इसको चूमने की वजह भी बता दी। आप जब गए ना हजर अस्वद को चूमने के लिए, तो उससे अपने लब लगाने से पहले हट के पीछे खड़े हो गए। आपने फरमाया या हजर इन्नी आलम इन्नका अंता हजर, ओ पत्थर मुझे पता है तू निरा पत्थर है, बट्टा है, बट्टा। मेहरबानी आपकी जरा ज़हन को हाजिर रखना है और ज़ौक़ का इजहार करना है। और मैं स्टेज से भी कहूंगा जी मेहरबानी सिर्फ सिर हिलाने को जुबान हिलाना चंगी गल, इधर गया तवज्जो मेरी तरफ रखें। और वैसे होना ये चाहिए कि स्टेज पे वो लोग जो दिलमी वजाहत रखने वाले वो हों, या जो आए बैठे तो वो हक अदा करें स्टेज पे बैठने का। सिर्फ इसलिए स्टेज की रौनक नहीं बनाना चाहिए कि फलाना चौधरी है, फलाना मलक है, फलाना राजा है, फलाने का पैसा ज्यादा है, फलाने की टोर ज्यादा है। नहीं, जो ज्यादा साहिब इल्म, साहिब कमाल, साहिब ज़ौक़ बंदा, वो स्टेज की रौनक बनना चाहिए। तो मेहरबानी अगर स्टेज पे आप तशरीफ फरमाएं तो आपका स्टेज पे बैठने का हक है, उसको अदा करने आपने। और जो मेरे सामने बैठे हैं आपका भी हक है कि ज़ौक़ का इजहार करने। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ नुकात और कुछ फितरी चीजें अर्ज कर सकूं। जनाब हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप हजर अस्वद के सामने खड़े हो गए। हजर अस्वद को चूम कर आपने चूमने से पहले फरमाया या हजर इन्नी आलमु इन्नका अंत हजर, ओ पत्थर मैं जानता हूं कि तू सिर्फ पत्थर है। मा कब्बलतुका लौला कब्बलका रसूलुल्लाह, मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता कि तू कोई कीमती पत्थर है, मैं तुझे इसलिए चूमता हूं कि आमना के चांद के लब तुझ पर लगे हैं। साहब ये मोहब्बत है, जहां नबी के लब लगे वो जगह बोसागाहे उम्मत बन जाती है। तो ये मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब की गली से प्यार, महबूब के शहर से प्यार, महबूब से निस्बत वाली हर चीज से प्यार, चाहे वो पत्थर हो या शजर, चाहे वो हैवान हो या इंसान। अगर सच्ची मोहब्बत है तो महबूब की निस्बत वाली हर चीज से प्यार होगा। और अब मेरा जुमला आने लगे आगे। अगर सिर्फ सिर्फ निस्बत महबूब से कायम हो जाए, तो अगर ईमान कामिल हो और मोहब्बत सलामत हो तो बंदा उस चीज को महबूब बनाए बगैर कभी भी रह नहीं सकता। अगर सिर्फ निस्बत वाली चीज से मोहब्बत, सिर्फ निस्बत हो महबूब से, उससे मोहब्बत जरूरी है, तो जिससे महबूब की मोहब्बत हो और जिस जात के बारे में महबूब ये कहे कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसके बारे में महबूब ये कहे कि ये मेरी जान है, मैं आगे अर्ज करूंगा इंशाल्लाह, जिसके बारे में महबूब ये कहे कि ये मेरी जान है, तो सच्चा प्यार करने वाला उससे कितना प्यार, मोहब्बत और अकीदत रखेगा। हज़रात गिरामी, आज आप तमाम अहबाब ने इस इलाके, इस करिया के अंदर सैयदा ज़हरा पाक की याद में इस मोहब्बत भरी महफिल का इनेकाद करके ये इजहार किया है कि ज़हरा नबी की प्यारी है और हम नबी से प्यार करते हैं, और हम ही वो लोग हैं जो सच्चे सुथरे अकीदे वाले हैं। नबी ने ज़हरा से प्यार किया, सारी कायनात जिसका नबी से ताल्लुक और रिश्ता था, उनकी निगाहों में ज़हरा पाक इज्जत की अलामत बन गई मोहब्बत। कौन फातिमा? मैं कोशिश करूंगा कि मैं आगाज से लेके आगे तक जाऊं,
ताकि मेरे दोस्त जो सुनने के लिए आए हैं उन्हें कुछ न कुछ चीजें उनके पल्ले पड़े। कोशिश करना चाहूंगा कि सीरत सैयदा ज़हरा मैं उसका कुछ थोड़ा बहुत जो इहाते वो कर सकूं। मैं आपका ज़ौक़ समझ गया हूं और शहनशाह खिताबत हुजूर क़िबला सैयद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त खिताब फरमाया और यकीनन मैं दोस्तों से कह रहा था यार मैं खुद स्टेज पे जाऊंगा, क्योंकि हम भी तो दिल रखते हैं ना, तो हम भी ये प्यार मोहब्बत की बात सुनना हमें भी अच्छा लगता है। तो उन्होंने आपका यकीनन ज़ौक़ पूरा कर दिया है। मैं चाहूंगा कि कुछ चंद बातें और बीच में इंशाअल्लाह मैं आपका ज़ौक़ भी कोशिश करूंगा कि वो पूरा होता रहे। कौन सैयदा ज़हरा? मेरे सरकार की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा की बेटी, मेरे आका हुजूर की उम्र मुबारक 35 बरस हुई। कितनी? 35 बरस हुई। तो मेरे आका हुजूर के घर में अल्लाह ताला ने एक बेटी का वरूद मसऊद फरमाया जिसका नाम मेरे मुस्तफ़ा ने फातिमा रखा। क्या नाम रखा? फातिमा। और यहां एक बात ज़हन में रखना, मैं और आप हम कोई बात करें तो अपनी अपनी होती है, हम कोई हरकत करें तो अपनी इख्तिराई होती है, हम कोई काम करें तो हमारा अपना होता है। लेकिन एक यकीन और अकीदा बना के उठना है कि नबी की कोई हरकत भी अपनी नहीं होती, वो खुदा की मंशा मर्जी के मुताबिक होती है। नबी कोई कलाम करे खुदा की मर्जी, नबी कोई काम करे खुदा की मर्जी, नबी किसी का नाम रखे खुदा की मर्जी होती है। तो फातिमा का नाम फातिमा ऐਵੇਂ नहीं पड़ा। इमाम हाकिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मौला अली से रिवायत की है और मैं हवाले साथ साथ कोशिश करूंगा कि मैं अर्ज कर दूं ताकि कल दिन कोई ये ना कहे कि जी मौलवी साहब ने पता नहीं कहां से बातें की हैं। जी हाँ, ये इसी जहान की बातें हैं, ये उन्हीं अहदीस की किताबों से मैं अर्ज करूंगा जहां तुम्हें और बहुत कुछ नजर आता है। अगर मोहब्बत की ऐनक हो ना आंखों पर तो ये हदीसें और रिवायतें भी वहीं पे लिखी हुई हैं, हमने भी वहीं से। लेकिन शर्त यह है ईमान सलामत हो और आंखों पे मोहब्बत की ऐनक हो, बद अकीदगी की ऐनक ना हो, तो इस तरह की रिवायतें नजर आती है। इमाम हाकिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मुस्तदरक की हाकिम में की हदीस पाक लेके आए, हजरत मौला अली से रिवायत है। आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा सुम्मियत फातिमा लिअन्नल्लाह फतमहा व हजबहा अनिन्नार। फातिमा का नाम वैसे फातिमा नहीं है, फातिमा फतम से निकला है और फतम का मतलब होता है दूर करना। बच्चे को अगर दूध छुड़ा दिया जाए तो कहा जाता है कि फुतिमा सबियो, बच्चे को दूध छुड़ा दिया गया, यानी दूध और बच्चा दूर दूर हो गए। तो फातिमा का मतलब है दूर होने वाली, फातिमा का मतलब है, बोलिए, दूर होने वाली। फरमाया फातिमा वैसे फातिमा नहीं है, फातिमा का नाम फातिमा इसलिए है कि अल्लाह ने इसे आगे जहन्नुम से दूर फरमा दिया है, इसलिए फातिमा का नाम फातिमा पड़ गया। और ज़खाइरुल उक़बा में एक और रिवायत है, जरा ज़हन को हाजिर रखना है। एक कोई एक गल्ला में सुनना चाहते हो कि मैं सैयद साहब हमारी महफिल में तशरीफ लाएं।
उन्हीं के बुजुर्गों की महफिल है। हम कौन है, हमारी हैसियत क्या है, हम अपनी महफिल में क़िबला शाह साहब को खुशामदीद कहते हैं। अब ये जुमला आपने सुन लिया कि सैयदा ज़हरा पाक का नाम फातिमा क्यों पड़ा। ये रिवायत कौन सी किताब की थी? इमाम हाकिम ने मुस्तदरिक हाकिम में इसको रिवायत किया, और ज़खायर उक़बा में वो रिवायत है जिसमें कुछ हमारा भी काम बन गया है। यार गुठियां तो लाओ यार, हाथ तले खुदा दे बंदे हो, सारी दिहाड़ी दे थके मेरे सामने आके बह गए हो यार, की वे यार। ए तकरीर करना भी बड़ा फन है, पर तकरीर सुनना ओदे तो भी बड़ा फन है। हाँ, और खतीब से तकरीर जो है ना, वो वैसे तो हमने टाइम पूरा करना ही होता है, लेकिन वो जो अंदर का खतीब जब बोलता है ना, जो अंदर के उसके नुक्ते होते हैं, वो सिर्फ मजमा तजे थके बंदा जनाब जनाब सारी दिहाड़ी दे हैंड पे पिया होवे बंदा, उथे मैं उनकी नुक्ते सुनावांगा यार। मेहरबानी जरा आपकी। सैयदा फातिमा का नाम फातिमा इसलिए पड़ा कि अल्लाह ने फातिमा को जहन्नुम की आग से दूर कर दिया। ज़खायर उक़बा में थोड़ा सा आगे का काम है, और उसमें हमारा भी बड़ा भला है। ज़खायर उक़बा में मौजूद है, ज़खायर उक़बा की रिवायत है। आओ जरा देखते हैं कि सैयदा ज़हरा का नाम फातिमा क्यों पड़ा है। काला आए हाय। और अब यहाँ जो चीज है ना, वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद सैयदा फातिमा से फरमाया, या फातिमा, ओ मेरी बेटी फातिमा, अतदरीनी लिमा सुम्मैत फातिमा, ओ मेरी बेटी, क्या तुझे इस बात का पता है कि तेरा नाम फातिमा क्यों रखा गया? मैंने तेरा नाम फातिमा क्यों रखा है? कालाली, पास मौला अली बैठे थे, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह लिमा सुम्मियत फातिमा, या नबी अल्लाह, ये फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा गया है? काला इन्नल्लाह कद फतमहा व ज़ुर्रियतहा अनिन्नार यौमल क़ियामा, इसलिए कि अल्लाह करीम ने कयामत के दिन फातिमा और फातिमा की औलाद को जहन्नुम की आग से दूर करना था, इसलिए उसका नाम ही फातिमा पड़ गया। और एक रिवायत और है, अस्सबाइकुल मुहर्रका में हजरत इमाम इब्ने हजर ने जिसे रिवायत किया, आप फरमाते हैं कि फातिमा का नाम फातिमा इसलिए पड़ा है कि अल्लाह ताला ने उनकी औलाद से और उनसे मोहब्बत करने वालों से जहन्नुम की आग को दूर कर दिया है, इसलिए उनका नाम फातिमा है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा, फातिमा मैंने अर्ज किया ना, और ज़हरा, और मेरे बच्चे और पीछे हट गया, इसमें पीछे हट गया यार। मेहरबानी तोड़ी इस गैर संजीदा बंदे नु उठाओ इथों यार, मेहरबानी तोड़ी यार। बड़े संजीदा बंदे मेरे सामने पे वो यार की है यार, उठो यार। कोई बड़े बंदे थे मेरे अगे आके भेजो। किथे आन बिठाया ने, थके सारे। बच्चियां पीछे कर यार, उठा इन्हें यार, उठ यार पुत्र, जा पीछे। करम का मरकज सखा कमावल आता सरापा जनाब ज़हरा, करम का महवर, करम का मरकज सखा कमावल आता सरापा जनाब ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। मेरे प्यारे करीम नबी की बेटी, मेरे सरकार की लख्ते जिगर हजरत सैयदा तैयबा फातिमा नाम मेरे नबी ने रखा।
फातिमा प्यार से नाम मेरे रसूल ने रखा फातिमा ज़हरा। ज़हरा, ज़हरा का माना फूल की कली। ज़हरा फूल की कली को कहते हैं। ज़हरा तैयबा को ज़हरा क्यों कहा गया, इसकी कई वजूहात हैं। ज़हरुन का एक माना होता है बिल्कुल सफेदी, रौनक, हुस्नो जमाल। चूंकि सैयदा तैयबा जन्नत की हूरों से भी ज्यादा हसीनो माजुबी थी, इसलिए आपका नाम ज़हरा पड़ गया। और ज़हरा का एक माना कली है, और कली की खुसूसियत यह होती है कि वो फूल के ऊपर होती है। तवज्जो रहे, कली वो होती है कि जो छुपी हुई होती है, फूल खिला हुआ होता है और जब खिलता है तो मुरझा जाता है। कली सिमटी हुई होती है, फूल की पत्तियां उसके अंदर होती हैं, इसलिए ज़हरा पाक को ज़हरा कहा गया। वजह यह थी हुस्नो जमाल की पैकर थी, लेकिन कभी गैर महरम की नजर आप पे नहीं पड़ी, इसलिए आपका नाम ज़हरा पड़ गया। कभी किसी गैर महरम की आप पे नजर नहीं पड़ी, इसलिए आपका नाम क्या पड़ गया, ज़हरा पड़ गया। और याद रखना ये कली है ना, कली मेरे आला हजरत ने कितने दूर की कोड़ी लाई है। हाँ, मेरे आला हजरत ने कितने दूर की बात फरमाई है। आप फरमाते हैं कि सरता बकदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरता बकदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल। जिस जगह पहले रखा हुआ यार वहीं पे रखते हैं। सरता बकदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, बदन फूल, ज़ख्म फूल। मैं कुर्बान रज़ा उस चमनिस्ताने कदम पर, ज़हरा है कली जिसमें हुसैनो हसन फूल। अब समझ आइए, ज़हरा है कली जिसमें हुसैनो हसन फूल। मेरे सरकार की बेटी उम्मुल हसनैन हजरत सैयदा तैयबा सैयदा फातिमा ज़हरा, आपकी कुन्नियत उम्मु अबीहा। बड़ी हैरत की बात आप देखेंगे और सुनेंगे। यार मेहरबानी, यार ना फेंको, मेहरबानी एक दफा कह दीजिए। उम्मु अबिया क्या नाम दिया जी, कुन्नियत क्या है सैयदा ज़हरा पाक की?